बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफबीआर में जो अभी लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उस पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, कहाँ अप्लाई करना है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है, और इसकी आखिर में बताऊंगा कि तैयारी भी आपने कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉब्स कौन कौन सी हैं इसमें और हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सीरियल वाइज सीरियल नंबर 1 में ये जूम करके देख लेते हैं हम। अगर सीरियल नंबर 1 में आप देखें, आरटीओ इस्लामाबाद, टैक्स हाउस, प्लॉट नंबर 20, मोव एरिया, G91 और इस्लामाबाद। तो इसके सामने जितनी भी जॉब्स हैं ना, ये इस्लामाबाद की जॉब्स हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने इसमें अप्लाई करना है। इस्लामाबाद के जो डोमिसाइल वाले हैं उन्होंने इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें जो हर वैकेंसी है वो ऊपर मेंशन की हुई है। असिस्टेंट की कोई पोस्ट नहीं है इसमें। इसी तरह स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और स्टेनोटाइपिस्ट की 26 हैं, और इस तरह से चलते चलते इसमें टोटल 102 पोस्ट हैं। इसी तरह आपने देखना है कि आप किस ज़िले के हैं, किस इलाके के हैं। इसी तरह सीरियल नंबर 5 में देखें, आरटीओ हैदराबाद। तो आपने जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना है वो आप सीरियल नंबर 5 के सामने देखें। असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की 4 पोस्ट हैं, और इसी तरह टोटल जो है ना 36 पोस्ट हैं। तो आपने इसी तरह अपना देखना है कि हैदराबाद में जो पोस्ट हैं आप उसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने उन्हीं में अप्लाई करना है और इसी एड्रेस पे आपने जो फॉर्म फिल करके वो भेजना है। एड्रेस का सब लोग कंफ्यूज थे। एड्रेस जो है वो जो सामने उसके दिया है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद वाला जो है ना, वो ऊपर जो उसके सामने एड्रेस दिया हुआ है, टैक्स हाउस, प्लॉट नंबर 20, ये सारा एरिया लिख के एड्रेस इस पर भेजेगा। हैदराबाद वाला जो है वो हैदराबाद वाले एड्रेस पे भेजेगा, और मुल्तान वाला इसी तरह मुल्तान, और सखर वाला सखर। तो इस तरह से आप सेपरेट फॉर्म फिल करेंगे हर पोस्ट के लिए। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद वाला जो है वो स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसने अलग से फॉर्म फिल करके अलग एनवेलप में डाल के एड्रेस लिखना है, और उसके ऊपर एक कॉर्नर में जो स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो भी लिख देनी है। और इसके साथ साथ अगर वो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, फिर स्टेनोटाइपिस्ट का अलग फॉर्म फिल करेगा, और फिर इसी तरह एनवेलप में डाल के एड्रेस लिख के ऊपर स्टेनोटाइपिस्ट मेंशन करेगा। और इसी तरह से हर जितनी भी वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं, यूडीसी, एलडीसी वगैरह में, तो आप अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे। तो ये तो थी एड्रेस और जो जॉब में अप्लाई किस तरह से करना है। आगे देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं, या जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। अब जो असिस्टेंट है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। अब चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। आगे इसके एज दी हुई है, और जिसमें 5 ईयर रिलैक्सेशन भी है, 28 + 5 इस तरह से रिलैक्सेशन दी हुई है। 33 ईयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री है, और लेकिन इसमें प्रीफर जो किया जाएगा वो स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स वालों को प्रीफर किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि वही लोग अप्लाई करें इसके लिए जो इसमें एलिजिबल हैं, जिन्होंने इसमें स्टेटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में बैचलर्स डिग्री है, या फिर जिन्होंने एक मेजर सब्जेक्ट इसमें पढ़ा हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी एज सेम है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट, लेकिन उनकी जो वर्ड्स पर मिनट है वो है 80/40, ठीक है। शॉर्ट हैंड जो है ना, और टाइपिंग रिस्पेक्टिवली, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट और जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड्स पर मिनट, और इसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी चाहिए। इस तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो बैचलर डिग्री 2nd क्लास हो विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, स्टेटिस्टिक्स, ये जो है ना वो इनके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। कि कोई भी एक इसमें मेजर सब्जेक्ट होगा तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए इसी तरह जो लाइब्रेरी साइंस में उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी जितने भी हैं, अब यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट, लोअर के लिए मैट्रिक, और वर्ड्स जो टाइपिंग वो दी हुई है इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट। बाकी जो है ना वो प्राइमरी पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मेन इसमें जो कंडीशंस दी हुई हैं वो कौन सी है। जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो भी पहले तो आपने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, और इसके अलावा आप ये जो ब्लू कलर में लिंक दिया हुआ है इस पर जाकर एफबीआर की वेबसाइट का ये लिंक है, वहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, ठीक है। और जो एडमिन ऑफिसर रिस्पेक्टिव है, जैसे मैंने पहले बताया, उसका एड्रेस, ठीक है, उस पर आपने वो फॉर्म फिल करके
भेज देना है। और इस तरह आगे ये कह रहा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन पोस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे अलग एनवेलप में। समझ में आ गई। और इसी तरह उसकी रिसीविंग जो है ना वो सबमिट करवाते वक्त आप उसकी लेंगे। ठीक है, आपने जो फॉर्म फिल किया इसकी आप फ़ोटोकॉपी करा के लेकर जाएंगे उसके साथ फील्ड फॉर्म की, और उसको कहेंगे कि ये आप हमें रिसीविंग करके दे दें कि आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव कर लिए। फिर वो उसकी सेपरेट रिसीविंग भी आप लेंगे, अलग अलग एनवेलप करके अलग अलग रिसीविंग लेंगे। और आपने सही ऑफिस में अपना जो रीजन का है उसी में आरटीओ उसी में आपने सबमिट कराना है। अगर किसी और शहर में जाके कराएंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है कि प्लीज़ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप ग्रेजुएशन की बेस पे कर रहे हैं तो उसमें आप मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ और मार्कशीट्स दोनों लगाएंगे और CNIC इसमें लगाएंगे और अटेस्टेड होंगे। समझ में आई। बाकी जो है ना वो एक्सपीरियंस लेटर और जो है ना वो उसके जो इंटरव्यू के टाइम पे है वो बाकी ओरिजिनल चेक करेंगे। बाकी इसी वक्त जो है ना फ़िलहाल आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉपीज़ देनी है, फ़ोटो कॉपीज़ देनी है। तो अगर आपका किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अभी इस पोस्ट में किसी के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना। बाकी तो एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। और इसमें आगे जाके देखते हैं कि जो लास्ट डेट है इसकी 20 सितंबर 2021 और इस पर जो है ना वो क्लोजिंग डेट है, ये आपकी आखिरी डेट है अप्लाई करने की। तो इससे पहले आपने अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं कि हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब BPS 1 से लेके 15 तक जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए यही है। तो सबसे पहले नेम ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो नेम ऑफ ऑफिस क्या है, जो RTO वो है जिस पर आपने अप्लाई किया, मिसाल के तौर पे RTO इस्लामाबाद, तो उसका नेम ऑफ द ऑफिस। फिर करना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। RTO इस्लामाबाद में आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो B में आप पोस्ट लिखेंगे कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, UDC LDC जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। अच्छा, फिर आपने अपना नाम लिखना है, सेकंड में फादर नेम, थर्ड में CNIC नंबर, फोर्थ में डेट ऑफ बर्थ, फिर 5वें में डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो लिखना है। और फिर प्रोविंस भी लिखना है, मिसाल के तौर पे मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है और जो है ना वो पंजाब प्रोविंस है, तो आपने इस तरह से लिखना है। फिर टेलीफोन या सेल नंबर आपने 6 में लिखना है, 7 में ईमेल एड्रेस लिखना है और 8वें में एड्रेस। ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखना है A में, B में जो पोस्टल एड्रेस जिस पे आपको पोस्ट चाहिए, यानी अब जो इसकी एडमिट कार्ड वगैरह आपको पोस्ट होगा उस पर वो आपने ये लिखना है। अगर आपके घर में मेल आती है, पोस्ट आती है, TCS आता है, तो भले आप सेम ही एड्रेस लिख दें, लेकिन दोनों एड्रेस आपको लिखने हैं, लाजमी है इसमें। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की मार्क्स लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, उसकी जो नेम है वो लिखेंगे, फिर जो बोर्ड जिससे आपने की वो लिखेंगे, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड और डिवीजन। सबसे पहले ऊपर आपने वो लिखनी है ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन। इस तरह से अगर इंटर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फिर मैट्रिकुलेशन, इस तरह से लिखना है। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस इसमें तो किसी में भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए आप एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे, इसको खाली लाइन लगा के छोड़ देंगे। अब 11वें नंबर पे फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप NOC वगैरह लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ द प्रेजेंट पोस्ट एंड BPS, आप जिस पोस्ट पे हैं, मिसाल के तौर पे आप LDC हैं तो LDC और आगे उसके आपका जो ग्रेड है BPS 9 है या तो वो आप लिखेंगे इसमें। और नेम ऑफ द ऑफिस यानी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसका लिखेंगे। 12वें नंबर पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड फॉर स्टेनोटाइपिस्ट LDC, ये जो LDC और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इन्होंने टाइपिंग वगैरह रिक्वायर की है वो आपने लिखनी है 12वें में। और फिर कीज़ पर आवर डिप्रेशन 12वें में जो है ना आपने इसी तरह ये लिख के मेंशन कर देनी है। फिर 14वें में ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर वगैरह के लिए है ड्राइविंग लाइसेंस, तो लाइसेंस नंबर A में, B में लाइसेंस की कैटेगरी यानी जो मोटर बाइक का है या जो LTV का है, HTV का है या मोटर कार का है वो आपने इसमें मेंशन करके, C में डेट या प्लेस ऑफ इशू, जिस डेट पे आपको वो लाइसेंस इशू हुआ है वो, और D में एक्सपायरी डेट। लास्ट में आपने
नेम अपना लिखना है, फिर अपना सिग्नेचर करना है और जिस डेट पे आप सबमिट करवा रहे हैं उस डेट को यहाँ पर मेंशन करके आप इस कंप्लीट फॉर्म को अच्छे से एक एनवेलप में बंद करके आप जाकर अपनी जो आरटीओ ऑफिस है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाके इसकी एक कॉपी भी बना लें। कॉपी में जो है ना आप उसकी रिसीविंग लेकर उनसे सेपरेट आपने फॉर्म भेजना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सेपरेट फॉर्म होगा। असिस्टेंट का अलग होगा, एलडीसी का अलग होगा, स्टेनोटाइपिस्ट का अलग होगा और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का अलग होगा। तो वो सारे आपने अलग अलग करके अलग अलग रिसीविंग लेके अपने पास रख लेना है। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा और फिर उसके बारे में बताएंगे कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन से सोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स हैं। तो फिलवक्त इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।